बगा खोजी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जापान को उभरते सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है। दुनिया की चंद बड़ी कारोबारी कंपनियां जैसे टोयोटा, सुजुकी, यामाहा, सोनी और होंडा वगैरह का ताल्लुक जापान से ही है। जापान से मुतल्लिक बहुत से दिलचस्प हकाइक ऐसे भी हैं जो आपने यकीनन आज तक नहीं सुने होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ हकाइक जापान के मुतल्लिक बताएंगे जो कि यकीनन आपकी मालूमात में बहुत इजाफा करेंगे। नाजरीन, दुनिया भर में लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को इब्तदाई उम्र में ही गोद ले लें, लेकिन कितनी हैरत और सोचने की बात है कि जापान में गोद लिए जाने वाले 98% अफराद की औसत उम्र 20 से 30 साल होती है। खास तौर पर कारोबारी हलकों में मौजूद इस सैकड़ों साल पुरानी रिवायत का मकसद खानदानी कारोबार को खानदान में ही रखना होता है। अगर किसी शख्स का कोई मर्द वारिस ना हो तो वो अपने रिश्तेदारों या जानने वालों में से किसी भी शख्स को गोद ले लेता है या उन्हें घर दामाद बना लेता है ताकि जायदाद घर से बाहर किसी सूरत ना जाए। जापान में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सालों तक मुआशरे से कटकर तन्हा जिंदगी गुजारते हैं, किसी के दुख या गम में शरीक नहीं होते और सिर्फ अपनी जात से ही एक ताल्लुक बनाकर जीते हैं। जापान में काम की ज्यादती से मरना भी एक आम बात समझी जाती है और इसके लिए एक इस्तिलाह का रोशी इस्तेमाल होती है। काम की ज्यादती से मुतासिर या काम की ज्यादती से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए एक अलग से कारोशी हॉटलाइन नेटवर्क भी बनाया गया है। जापान में कारोशी के शिकार कुछ लोग हफ्ते में 110 घंटे या साल में 4000 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं और काम के इतने दबाव में लोग खुदकुशी भी कर जाते हैं। काम की सख्ती का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से भी लगा लें कि कारोशी की शिकार एक नर्स को एक माह में 5 बार 32 घंटे की शिफ्टों में काम करना पड़ा, जो दिल के दौरे और उनकी जान जाने का बाइस बना। जापान की हुकूमत नौजवान लड़के और लड़कियों की मुलाकात के प्रोग्राम खुद मुनक्किद करवाती है। हुकूमत की कोशिश होती है कि नौजवान जल्द अज जल्द शादी करके बच्चे पैदा करें, क्योंकि हुकूमत को तशवीश है कि 2010 से अब तक जापान की आबादी बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो चुकी है। अगर आप जापान जाएं और लोगों की एक बड़ी तादाद को सर्जिकल मास्क पहने देखें तो घबराने की बात नहीं है। ये वबाई अमराज के फैलाव की वजह से नहीं, असल में ये जापान का फैशन बन चुका है। जापानी सर्जिकल मास्क पहनकर चेहरे को गर्म रखते हैं और इस तरह उन्हें अजनबियों से भी गुफ्तगू नहीं करनी पड़ती। जापानी लड़कियों में एक ट्रेंड काफी आम है कि वो पुरकशिश लगने के लिए अपने ऊपर के ठीक दांतों को भी दंदान साज से टेढ़ा करवा लेती हैं। जापान में इसे खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। जापान में खवातीन की टॉयलेट्स में साउंड प्रिंसेस नामी एक डिवाइस लगी होती है। ये डिवाइस फ्लश में पानी बहाए जाने की मसनूई आवाज खारिज करती है, क्योंकि जापान की औरतें फ्लश में पानी बहाए जाने की आवाज के सिवा कोई दूसरी आवाज बाहर जाने पर काफी शर्मिंदगी महसूस करती हैं। जापान में किंतसुगी या सुनहरी जोड़ से टूटे बर्तनों के जोड़ों को छुपाया नहीं बल्कि उजागर किया जाता है। टूटे हुए बर्तनों को गोल्ड पाउडर या गोल्ड लिक्विड से जोड़ा जाता है। इस तरह से बर्तन को छुपाने के बजाय तारीख का हिस्सा बना दिया जाता है। जापान में पहलवानों का एक मुकाबला नकी सुमो बेबी क्राइंग कॉन्टेस्ट के नाम से मशहूर है। इसमें पहलवानों के दरमियान बच्चों को पहले रुलाने का मुकाबला होता है और ये मुकाबले दुनिया भर में बहुत पसंद किए जाते हैं।